हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आउटडोर में आके शूट कर रहा हूँ। रात के बजे हुए हैं 11:04। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है उसको पागल कुत्ते ने काट लिया है और बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है म्यूज़िक ब्लास्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे अपने ऑफिस में जिसमें साउंड प्रूफिंग किया है वहाँ पे भी मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मुझे बाहर आके इस टाइप के जंगल एरिया में बैठ के वीडियो बनाने पड़ रही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है सिद्ध पाठक ने, बोलते हैं यूट्यूब का नया अपडेट आया है जिसमें ब्राउजिंग मोड में, मतलब देखते देखते ही आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं उसको प्ले किए बिना। मतलब वो यहाँ पे इसलिए दिया है यूट्यूब ने कि लोग जो है झूठे झूठे थंबनेल लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोग जब ओपन करते, क्लिक बेट करते, ओपन करने के बाद कुछ और दिखाई देता है, उसके यूट्यूब ने लगाया है। तो इनका सवाल ये है कि जब इसमें हम पूरा वीडियो देख सकते हैं वो भी ऑडियो के बिना, बिना एड्स के, तो यहाँ पे क्या आपके इसके ऊपर जो है रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है? रेवेन्यू बनेगी कैसे? तो बिल्कुल भी इसमें रेवेन्यू जो है हमारी नहीं बनेगी। और आजकल क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं और इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी में, तो रेवेन्यू जो है काफ़ी घट गया है यूट्यूब का। तो यूट्यूब पे जो है चैनल चलाना उतना आसान नहीं रहा है। तो जितने स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे, उनकी वजह से जो है ये पॉसिबल होता है। यूट्यूब के साथ साथ हमारी जो स्पॉन्सरशिप है उसकी वजह से पॉसिबल होता है आपके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस और गिव अवे वगैरह लेके आना। अदरवाइज सिर्फ यूट्यूब की इनकम से आप बोलेंगे तो ये अब पॉसिबल नहीं रहा है, बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फागू का, ये बोलते हैं नोटिफाई व्हेन फाउंड। ये फाइंड माय एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर होता है कि जब कोई प्रोडक्ट जो है आपका गुम जाता है तब वो मिलने पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो इसको ऑन कैसे कर सकते हैं? इनके आईफोन के लिए और एयरपॉड्स के लिए ये जो है ग्रेड आउट दिखा रहा है। ये आप तब कर सकते हो जब आपका आईफोन या जो भी एप्पल का प्रोडक्ट है उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो नोन नहीं है, यानी कि अभी करेंटली उसकी लोकेशन आपको नोन नहीं है, तभी आप उसको ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब वो मिल जाए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो मिला हुआ है, आपके घर पे पड़ा है, आपके ऑफिस में पड़ा है, तो किस तरीके से वो आपको नोटिफिकेशन बताएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि जब उसकी लोकेशन पता ही नहीं है तभी आप उस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तन्मय का, ये बोलते हैं सीरीज 5 है इनके पास, 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 98% बैटरी हेल्थ पे आ गई है और एप्पल का बोलना है कि 80% के बाद आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है वो रिप्लेस करनी चाहिए। तो एप्पल वॉच के लिए भी सेम चीज़ है और एप्पल वॉच की बैटरी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो क्या हमको एप्पल वॉच ही चेंज करनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं कि एप्पल वॉच की बैटरी चेंज नहीं हो सकती, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 80% आने पर आपको बैटरी रिप्लेस करनी चाहिए। बैटरी तब रिप्लेस करनी चाहिए जब बैटरी हेल्थ के अंदर आपको सर्विस लिखा आए या फिर बैटरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाए और आपको बैटरी लाइफ जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलती है। अगर बैटरी लाइफ सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रही है तब 100% भी बैटरी है तब भी आपको बैटरी शायद रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अहमद शहजाद का, ये बोलते हैं जब मैं अपने डिवाइस को जो है अपने पीसी से कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे लिखा आता है चेंज योर पासवर्ड, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा पासवर्ड। ये बोलते हैं मुझे करना नहीं तो मैं क्या करूँ? भाई चेंज कर लो और लिख के रख लो कहीं पे। ये एप्पल का जो पासवर्ड का किचन है उसमें भी आप सेव करके रख सकते हो। इनका जो मेन क्वेश्चन ये है कि इनके आईफोन 13 प्रो में 4K 30 और 4K 60 FPS का ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए डे टू डे लाइफ में? आपको 30 यूज़ करना चाहिए। 60 FPS कोई स्पोर्ट्स एक्शन सीक्वेंस है, बच्चे खेल रहे हैं, आप व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लगता है, वरना 30 FPS इज मोर देन इनफ। आपकी जो फाइल साइज है वो भी कम रहेगी। 60 FPS और 30 FPS में फ़र्क ये है कि एक सेकंड में वो कितने फ्रेम्स कैप्चर करता है। तो 30 FPS में 30 कैप्चर करता है और 60 FPS में 60। अगला क्वेश्चन है शिवम प्रकाश का, इन्होंने सेकंड हैंड आईफोन खरीदा है और ये बोलते हैं कि मुझे डाउट है कि इसका जो बैक पैनल है या डिस्प्ले जो है चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और कभी ये जो है डुप्लीकेट्स तो चेंज नहीं हुआ है, और क्या डुप्लीकेट जो डिस्प्ले होता है, कॉपी डिस्प्ले होता है, रिप्लेस डिस्प्ले होता है, उसमें ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी हमको देखने मिलती है। देखिए अगर लो क्वालिटी का डिस्प्ले है या ऐसे ही कोई टाइप का जो है कॉपी या चीप क्वालिटी का डिस्प्ले, तो उसमें ट्रू टोन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी हाई क्वालिटी के आफ्टर मार्केट डिस्प्लेज आते हैं जहाँ पे आपको ट्रू टोन भी देखने मिलता है। लेकिन जनरली जो लोग करवाते हैं बाहर से वो लोग ट्रू टोन वाला डिस्प्ले नहीं लगवाएंगे, ये बात तो पक्की है। तो आप सेटिस्फाइड रहिए कि आपका फ़ोन जो है वो अच्छा ही होगा। और बैक पैनल की फिक्र मत कीजिए। अगर बैक पैनल के बारे में पता करना है तो या तो आपको दूसरे आईफोन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा जहाँ पे कलर डिफरेंस वगैरह आपको देखने मिलेगा, या फिर आपको जो साइड्स है, जो एजेस है आपके फ़ोन के, वहाँ पे चेक करना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ टूल्स है उसको खोलने की कोशिश की गई है नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है अलमास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेडी शॉप के गिव अवे का अनाउंसमेंट कब होने वाला है? देखो लेडी शॉप का जो गिव अवे है हमने बोला था कि 1 दिसंबर, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बहुत सारे मल्टीपल यूट्यूबर्स के गिव अवे चलते हैं और मैं भी बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो विनर है वो आपके सामने होगा। और विनर हम नहीं चूज़ करेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से नहीं चूज़ करेंगे, हम आपके सामने आएंगे यूट्यूब लाइव के जरिए से, और यूट्यूब लाइव पे हम लोग जो है विनर चूज़ करेंगे। तो बेफिक्र रहो, क्या फ़र्क पड़ता है 2-4 दिन से। आप लोग अगर जीते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आपका गिव अवे का इनाम, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, लड़ी शॉप वाले ने मुझे दे दिया। तो ऐसा नहीं कि मुझे उनसे लड़ना है आपको देने के लिए, कोई टेंशन लेने का, एकदम रिलैक्स्ड रहो। 1-2 दिन की बात है,
जैसे ही मुझे टाइम फ्री मिल जाएगा, जैसे उनके एम्प्लॉयज़ को टाइम फ्री मिल जाएगा, दोनों साथ में आ जाएंगे ऑनलाइन और आपको आपका गिव अवे का प्राइस जो है वो बता देंगे कि कौन जीता है। अगला क्वेश्चन है चिराग शर्मा का, बोलते हैं आईफोन का वीडियो जो है 12 का ये ग्रेनी क्यों आता है? ग्रेनी इसलिए आता है कि लो लाइट में आप वीडियो ले रहे हो तो ग्रेन्स आएंगे, डीएसएलआर से लो या फिर मिररलेस से लो उसमें भी ग्रेन्स आएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्रेन तभी आएगा जब लो लाइट में आप ये चीज़ करते हो। और वहाँ पे ये बोलते हैं कि फुटेज का जो इमेज है वो निकाल के अगर हम देखें तो वो भी ग्रेनी रहता है, उससे बेटर तो जो रेगुलर स्टिल इमेज लेते हैं वो बेटर रहेगा। तो स्टिल इमेज बेटर रहेगा क्योंकि ज़्यादा मेगापिक्सल में जो है वो इमेज कैप्चर करता है। अगला क्वेश्चन का ये है कि 25 FPS की सेटिंग तो है हमारे आईफोन 12 में पैल फॉर्मेट में, जो इंडिया में एक्चुअली 25 और 50 FPS चलता है, 50 FPS क्यों नहीं है? तो 50 FPS नहीं है, मे बी फ्यूचर अपडेट में वो लोग देंगे। और ये बोलते हैं एप्पल लीकर जॉन प्रॉसन ने एप्पल के सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज किया, आपका उसके बारे में क्या बोला? देखो मैंने उसका वीडियो नहीं देखा वो वाला, लेकिन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं। लेकिन एप्पल के सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज किया तो क्रिटिसाइज करने वाली बात है, अगर पहले जितना स्मूथनेस नहीं रहा है अभी iOS के अंदर तो ये बात सच है, लेकिन फिर भी ये जो है एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्मूथ है और पहले के मुकाबले थोड़ा डिटोरेट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल आईफोन के मॉडल्स निकालने की वजह से, पहले एक आईफोन का मॉडल आता था, फिर उसके एप्पल ने इसको 2 किया, फिर 3 किया, अब 4 कर दिया। तो जितने ज़्यादा आईफोन के मॉडल्स होंगे उतना ज़्यादा उनके डेवलपर्स को भी काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सारे ग्लिचेस वगैरह हमको देखने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सोमनाथ का, इनके 3 क्वेश्चन जिसमें थर्ड चूज करूँ क्योंकि पहले 2 जो है आप लोग पहले ही उसका आंसर जानते हैं, वो भी देखेंगे कोई वीडियो तो हमको मिल जाएगा उसका आंसर। ये बोलते हैं कि अपना प्राइमरी सिम आप प्रेफर करते हो ई सिम में कन्वर्ट करने का? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका फोन कभी खराब हो जाता है, सर्विस सेंटर में देना है, तो वो सिम का क्या करोगे? आपका दूसरा आईफोन होना चाहिए जिसमें आप वो ई सिम ट्रांसफर कर सको, तभी आप जो है वो सिम से कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। बेटर है कि जो प्राइमरी सिम कार्ड है उसको आपके डिवाइस में एज अ फिजिकल सिम कार्ड रखो। कभी आपका दिल किया किसी का फोन एक्सचेंज लेना, कभी आपका दिल किया फोन बेच के नया लेने का, कभी आपका दिल किया आईफोन से एंड्रॉइड पे जाने का, कभी आपका दिल किया पुराना कोई आईफोन यूज करने का, तो किस तरीके से आप वो सिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पीयूष का, ये बोलते हैं कि आपने कॉलेज में भी भाई आप ऐसी ही बियर्ड यानी कि दाढ़ी जो है वो लेके जाते हैं? नहीं पीयूष, मैं ऐसी दाढ़ी नहीं लेके जाता था, यहाँ पे वेलक्रो से मैंने ये दाढ़ी को चिपकाया है। वेलक्रो समझते हैं ना, ऐसा चिपकता है, चिर चिर की आवाज़ आती है, उससे मैंने अपनी दाढ़ी को अपने चेहरे पे जो चिपका के रखा, तो मैं उसको निकाल के रख देता था और ऐसे ही कॉलेज में जाके लेक्चर अटेंड करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फरीद का, ये वो दिन का आईफोन 12 प्रो जो है चोरी हो गया है, लॉस्ट मोड पे डाल के रखा है, 5 महीने हो गए हैं, ऑफलाइन ही आता है, ई सिम भी इसके अंदर है, तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से को रिकवर करूँ, क्या कभी मुझे मिल सकता है? क्या पुलिस ने भी जो है कोई मदद नहीं की इनकी? और ई सिम क्या उसमें से मुझे निकाल देना चाहिए? बिल्कुल, उसमें से आपको ई सिम ही नहीं हर चीज़ जो है इरेज कर दी जाएगी, क्योंकि आपका फोन जो है आपको कभी नहीं मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका फोन ऑन ही नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जिसने चोरी किया है वो उसको एक्टिवेट वगैरह नहीं कर सका है, या फिर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपको आपकी लोकेशन नहीं मिली है। अब वो फ़ोन का जो है टुकड़े टुकड़े करके उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में उसने बेच दिया होगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन आपको नहीं मिला है। तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अब उसको आप भूल जाना ही बेटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राहुल का, ये बोलते मैंने आईफोन 7 लिया था, काफ़ी हैंग वगैरह होता था वो फ़ोन, तो क्या आईफोन 13 लेने का सोच रहा हूँ? गलती तो नहीं कर रहा हूँ? बैकग्राउंड में ऐप्स क्लोज हो जाती थी, हो जाता हुआ था। देखो आईफोन 7 जो है दोस्त आज से जो है 5 से 6 साल पुराना आईफोन है, अगर आप उसको आज भी इस्तेमाल कर पा रहे हो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे, यही काफ़ी बड़ी बात है। दूसरे जो एंड्रॉइड वगैरह के सेक्टर में ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आईफोन 13 जो है उससे कितना बेटर होगा। कितने जनरेशन चले गए, उसके बाद 8 की सीरीज़ आ गई, 10 की सीरीज़ आ गई, फिर आपको 10s वगैरह की सीरीज़ देखने मिली, 11 की सीरीज़ आ गई, 12 की सीरीज़ आ गई, फिर 13 की सीरीज़ आई। तो 13 बहुत ज़्यादा पावरफुल है आईफोन 7 के मुकाबले। तो आपको वो जो परफॉर्मेंस में कमी वगैरह महसूस होती है, डेफिनेटली 13 के बाद महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको भी एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 यूज़ करने के बाद आप एंड्रॉइड पे शिफ्ट होंगे तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मारनिया का, मैं शायद इसका नाम जो है गलत प्रोनाउंस कराऊंगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये बोलते हैं कि आईपैड एयर जो है ये 2022 के मार्च में आ सकता है कि नया वाला, या मार्च या अप्रैल के इवेंट में, और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, प्राइस क्या हो सकता है? देखो अभी आईपैड एयर के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आईपैड एयर जो है ऑलमोस्ट अपडेटेड है काफ़ी, उसमें जो है इंटरनल्स वगैरह भी अच्छे हैं, A14 बायोनिक चिपसेट है, और उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है आईपैड मिनी 6 जैसा, उसके अंदर सेकंड जनरेशन एप्पल पेंसिल चलती है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट डिवाइस है। लेकिन अगर उसका नया वेरिएंट आता भी है देन इट विल बी एक्सपेंसिव, क्योंकि आईपैड मिनी जो है वो आईपैड एयर 4 के मुकाबले जो है काफ़ी सिमिलरली प्राइस रखा है एप्पल ने। एक्चुअली उसमें डिफरेंस है एमआरपी का, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है उसमें प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर वेरिएंट आएगा भी नया देन इट विल बी एक्सपेंसिव, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नासिर अली का, ये बोलते हैं कि मुझे आईफोन 10R में कॉल ड्रॉप्स वगैरह हो रहे हैं लेटेस्ट iOS पे, पहले नहीं होते। तो हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट iOS में ये सारे इशूज़ है, इसलिए एप्पल ने वहाँ पे ऑप्शन भी रखा था कि आपको पुराने iOS पे रहना है तो आप रह सकते हैं। एनीवेज अगर आप अभी आ गए हो नए iOS वर्जन पे, तो आप जो है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हो, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप जो है री इंस्टॉल कर सकते हैं iOS, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको लेटेस्ट जो iOS अपडेट आने वाला है 1-2 हफ्ते के अंदर 15.2 उसका इंतजार करना चाहिए। और ये आगे पूछते हैं कि एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट में प्रॉब्लम क्यों होती है, बैटरी, नेटवर्क, कॉल ड्रॉप, ग्लिचेस वगैरह, हर अपडेट में कुछ फिक्स होता है तो उसके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं एप्पल के न्यू अपडेट में। भाई ये सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर जब इतने सारे फोन्स के अंदर जाता है तो हर चीज़ में जो है चलते चलते कुछ ना कुछ आपको इशू देखने मिलता ही मिलता है। ये एंड्रॉइड के सेक्टर में भी होता है, आईफोन के सेक्टर में भी होता है। आईफोन में जो है
ज़्यादा फ़ोन्स बिकते हैं वर्ल्ड ओवर, तो उसके प्रॉब्लम्स भी जो है ज़्यादा निकल के आते हैं और ज़्यादा हाईलाइट भी होते हैं। एंड्रॉइड का एक फ़ोन आया, 1 महीना 2 महीना लोग उसके बारे में बात करते हैं, शायद उतना भी नहीं, 1-2 वीडियोज़ में बात होती है, उसके बाद उसका कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैफ कुरैशी का, बोलते हैं एप्पल वॉच को चार्ज करने के लिए एक सेपरेट केबल हमको लेनी पड़ती है सीरीज 7 के लिए, जिससे वो फास्ट चार्ज होगी, ऐसा एप्पल वाले बोल रहे हैं। भाई कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। एप्पल वॉच सीरीज 7 के जो केबल आती है वो फास्ट चार्जिंग केपेबल है, लेकिन एप्पल वॉच सीरीज 7 को वो सर्टिफिकेशन नहीं मिला है वायरलेस फास्ट चार्जिंग का इंडिया के अंदर, इसलिए वहाँ पे एप्पल ने सॉफ्टवेयर की मदद से उसको जो है डिसेबल करके रखा है। जल्दी ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अविनाश का, बोलते आईपैड से ज्यादा क्यों होता है आईफोन का प्राइस हमेशा लॉन्च पे? इसलिए होता है क्योंकि आईफोन पे ड्यूटी ज्यादा लगती है। आईफोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है एक्सपेंसिव होते हैं आईपैड के मुकाबले। आईफोन में जो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है। आईफोन में जो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सपेंसिव होता है। इस वजह से आईफोन के अंदर जो कैमराज भी होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। इस वजह से आईफोन का प्राइस जो है वो आईपैड के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे आईफोन के मुकाबले आईपैड एक ज़्यादा यूजेबल टूल लगता है। अगला क्वेश्चन है सुशील का, ये थोड़े ऑफेंड हो गए। लास्ट टाइम मैंने किसी क्वेश्चन के आंसर जो दिया था जिसमें लोगों ने बोला था कि भाई हमारे दोस्त हमको चिढ़ाते हैं कि तूने आईफोन लिया, कचरा लिया, डब्बा लिया, तूने पैसे बर्बाद कर दिए। उस पर सुशील को जो है बुरा लगा, बोले कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको अच्छा कहना आईफोन को तो कहो, एंड्रॉइड की बुराई क्यों करते हो? हर कोई अफोर्ड नहीं करता, हर किसी के पास जो है उतना पैसा नहीं आता, हर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आपके एंड्रॉइड यूजर्स भी जो है चैनल को देखते हैं। देखो मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई नियत नहीं थी। वहाँ पे किसी बंदे ने मुझे पूछा था कि मैं अगर एक अपने मेहनत के पैसे से आईफोन लेके आता तो एंड्रॉइड वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे चिढ़ाते, और जनरली यही देखा गया भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी बात नहीं करो, कोई भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकता उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, नो इशूज़, आप एंड्रॉइड यूज़ करो, आप कुछ भी करो, अपनी इज्जत की रोटी कमाओ और अच्छी चीज़ जो है इस्तेमाल करो। लेकिन फिर आईफोन यूज़ करने वाले के पे जाके उंगली करने की ज़रूरत तो नहीं है ना किसी को। वो अगर अपनी मेहनत के पैसे से कमा के लेके आ रहा है आईफोन और यूज़ कर रहा है, चाहे वो 30,000 का ले, चाहे वो 1 लाख का ले, चाहे वो 2 लाख का डब्बा ले ले या सोने का टुकड़ा ले ले जिसको कान पे लगा के वो चिल्लाए और उसमें से कोई आवाज़ भी ना आए, तब भी किसी के और का जो है कुछ नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है दोनों जगह से होती है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमन शेख का, ये बोलते हैं कि मैंने फ़ोन बेचा ताकि मैं आईफोन ले सकूँ, एंड्रॉइड फ़ोन बेचा, OLX से मैंने आमने सामने बात करके आईफोन 8 लिया, लेकिन उसकी बैटरी रिप्लेस थी। लोकल शॉप से मेरे दोस्तों ने कहा मत लो, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैंने ले लिया। तो मैंने नहीं लिया, 15,000 मिल रहा था, न्यू एंड्रॉइड खरीदा वापस, प्लीज़ बताओ मैंने ठीक किया नहीं? बिल्कुल आपने ठीक किया। OLX पे आप जब लेते हैं कोई भी आईफोन वगैरह तो बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे आपको टोपी बनाना बहुत आसान है। जनरली OLX पे जाके जो लोग 15,000 के 10,000 के आईफोन लेते हैं वो लोग फर्स्ट टाइम आईफोन बायर्स होते हैं, जैसे आप थे। तो आपके पास एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस था, आपको पता भी नहीं कि आईफोन चेक कैसे करना है, आपने वहाँ पे नहीं लेके बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक बार को नया एंड्रॉइड फ़ोन जिसमें थोड़ा परफॉर्मेंस में कमी हो, कैमरा अच्छा नहीं हो, लेकिन अच्छे तरीके से चले, वो आपके लिए अच्छा है बनिस्बत उस आईफोन के जो आपको लेने के बाद जो है तकलीफ दे और आपको ऐसा फील हो कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैफ खान का, ये बोलते हैं कैशिफाई से मैंने आईफोन 7 लिया आपका वीडियो देखकर और 15 दिन हुए 5 फ़ोन चेंज कर चुका हूँ, इतनी प्रॉब्लम आती है, आपने बोला था ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे भाई कैशिफाई पे मैंने, मुझे जितना याद है आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, तो कैशिफाई का मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया। और कैशिफाई हो, सेलबडी हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं से भी आप फ़ोन लो, उसमें अगर बीमारी आनी है तो वो आनी है। मैं या आप कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो आपका नसीब था कि आपको वो फ़ोन मिला। कैशिफाई के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मैंने उसको पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी उसको रेकमेंड नहीं किया। अगर मैं रेकमेंड करता भी हूँ तो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करता हूँ। अगर सामने वाला वेंडर आपको कोई गलत चीज़ देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है आपको चेंज करके देने की। तो अगर आपको गलत एक्सपीरियंस आया तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू शुड ट्राई टू गो फॉर अ न्यू आईफोन। आईफोन 7 आपने लिया होगा 15,000 का मे बी, लेकिन आप अगर नया आईफोन ऐसे ही ले लेते किसी भी तरीके से अरेंज करके तो शायद आपके लिए बेहतर होता। तो अभी से आगे से जो है अगर आपको लगता है कि सेकेंड हैंड आईफोन मुझे डाउट है तो नए आईफोन के लिए जाने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है सरफराज SK का, ये जापान से है, टोक्यो से, और ये बोलते हैं कि जापान वर्जन में लेटेस्ट iOS वर्जन पे तो वो क्लिक साउंड जो है, ये मतलब ये साइलेंट बटन ऑफ करने के बाद भी जो शटर बटन का साउंड है वो तो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी आप जापान में हो। जापान का वो रूल है कि वहाँ पे उस रीजन के अंदर जब आप यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन जो है वो डिसेबल नहीं होगा, यानी कि आप कैमरा का शटर बटन जो है उसका साउंड डिसेबल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चरणजीत सिंह का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 पे कभी सिनेमैटिक वीडियो मोड अपडेट के थ्रू आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जिनका इस्तेमाल करके ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अपडेट के थ्रू जो एप्पल का स्टॉक सिनेमैटिक वीडियो मोड है वो आईफोन 12 सीरीज के अंदर नहीं आएगा। वरना डिफरेंस ही क्या रह जाएगा 12 सीरीज और 13 सीरीज के अंदर। और 12 सीरीज के अंदर जो A14 चिपसेट है, एप्पल का ऐसा बोलना है कि वो उतना केपेबल नहीं है जितना A15 है, इसलिए A15 के साथ एप्पल ने वो मोड दिया, बाकी कैमराज वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राकेश का, ये बोलते हैं कि आपको मिलना चाहता हूं पर्सनली, आप मीटअप्स क्यों नहीं रखते अलग अलग स्टेट्स वगैरह में? राकेश, आजकल ज़माना ही ऐसा है, मैं भी चाहूँगा आपको मिलना। मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मिला हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब ने जो है अच्छे अपने थॉट्स शेयर किए, अच्छा फीडबैक शेयर किया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया। मुझे भी बहुत खुशी होती है मिलने से और मैं आपको मिलना ज़रूर चाहूँगा। कभी आप मुझे देखते हो रास्ते में तो बिल्कुल आइए, मुझसे मिलिए, मैं बहुत खुश होऊंगा आपसे बात करके।
लेकिन आजकल का जो टाइम है दोस्त, आजकल जो कोविड वगैरह फैला हुआ है, अभी देखिए नया वेरिएंट निकल के आया, तो हमको वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू बी केयरफुल, आपके लिए भी और मेरे सेफ्टी के लिए भी वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब ज़माना थोड़ा बदल गया है, अजीब सा दौर आ गया है, अब इसके साथ ही शायद हमको आगे चलना पड़ेगा काफ़ी दिनों तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रशांत का, ये बोलते आईफोन SE3 अगर आता है 45,000 तक, तो आईफोन 11 और आईफोन SE3 में से हमको कौन सा चूज करना चाहिए, बेसिकली इनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा आईफोन SE3 जो अभी लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं उसके मुताबिक आईफोन 11 जैसा नहीं होगा, बल्कि आईफोन SE2 जैसा ही होगा। तो अगर आपको बटन वाला फोन चाहिए जिसका डिस्प्ले छोटा चाहिए तो आईफोन SE3, अगर आपको वैसा नहीं चाहिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला फोन चाहिए देन आईफोन 11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतीक का, ये बोलते मैकबुक के अंदर भी क्या बैटरी हेल्थ और बैटरी डिग्रेडेशन वगैरह होता है। तो बिल्कुल होगा मेरे भाई, जहां पे बैटरी आ जाती है उसके अंदर केमिकल आ जाता है तो बैटरी डिग्रेड होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होगा, एंड्रॉइड फोन में भी होगा, आपकी एप्पल वॉच में भी होगा, एंड्रॉइड की वॉच में भी होगा, स्मार्ट वॉच में भी होगा, आपके एयरपॉड्स में भी होगा और आपके मैकबुक में भी होगा। अगला क्वेश्चन है एक्वा गेमिंग का, बोलते पाउडर यूज करके मैंने बिना स्क्रीन गार्ड के जो है गेमिंग किया है, पाउडर यूज करने से मे बी उनको कुछ परफॉर्मेंस में बेटर जो है एक्सपीरियंस देखने मिलता होगा। तो यहाँ पे जो है स्क्रैचेस वगैरह आ गए बड़े बड़े सर्कल्स, तो अब मैं क्या करूँ मेरे भाई, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो कि डिस्प्ले पे से स्क्रैचेस निकालते हैं। वो कहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में, आई एब्सोल्युटली डू नॉट नो। दिखाया है किसी यूट्यूबर ने, तो वो आप चेकआउट कर सकते कहीं पे है क्या, क्योंकि आपने जो है उसको स्क्रैच कर दिया है। जो अब्रेजन हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपके थंब के और स्क्रीन के बीच में आने वाले पाउडर की वजह से वो परमानेंट डैमेज किया है आपके स्क्रीन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मयूर का, ये बोलते हैं कि नेक्स्ट जो बिग बिलियन डेज सेल आएगी यानी कि अगले साल, उसके अंदर आईफोन 13 अगर हमको 50-60 हज़ार रुपये का मिले तो आपकी चॉइस कौन सी होगी। मेरे भाई वहाँ पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मेरा बजट क्या। अगर मेरा बजट 50-60 हज़ार रुपये का है, 60 हज़ार का है और आईफोन 13 मिलेगा तो मैं 13 ले लूँगा। लेकिन अगर मेरा बजट जो है वो 40 हज़ार का है, 45 हज़ार का है और वहाँ पे मुझे आईफोन 12 मिल रहा है उस टाइम पे डिस्काउंटेड प्राइस में, तो मैं वही लूँगा। मैं अननेसेसरी अपने बजट को स्ट्रेस नहीं करूँगा, मैं EMI के चक्कर में नहीं जाऊँगा, मैं इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं जाऊँगा। जो मेरी चादर है मैं उतना पैर फैलाऊँगा, क्योंकि आईफोन 12 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है आईफोन 13 से, बहुत ज़्यादा फर्क आपको वहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आईफोन 13 का प्राइस ड्रॉप होने के बाद भी जो गैप रहता है दोनों के बीच में, वहाँ पे भी आईफोन 12 जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिषेक का, इन्होंने किसी का वीडियो देखा जहाँ पे उन यूट्यूबर ने बताया कि एप्पल ग्लासेस निकालने वाला है जो कि आईफोन को रिप्लेस करेगा। मेरे भाई आईफोन को रिप्लेस नहीं करने वाला, क्योंकि आईफोन जो है अब जल्दी में कहीं जाने वाला नहीं है अगले 5 से 6 साल तक, में भी 10 साल तक, क्योंकि फ़ोन हर एक की रिक्वायरमेंट है कि ग्लासेस आप पूरा टाइम पहन के रह सकते हैं। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। हाँ, वो फ़ोन का एक्सटेंशन हो सकता है कि फ़ोन को आपको पूरा टाइम निकाल के देखना नहीं है, आपको ग्लासेस पहने रहना है और आपका फ़ोन वाला काम उसमें हो जाएगा, लेकिन फ़ोन जो है वो फ़ोन वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेक जानिया का, ये बोलते हैं कि कौन सा बेटर पैकेज है, होंडा सिटी, सियाज, वरना। देखो सियाज और वरना बहुत पुरानी गाड़ी है, उसको साइड में हटा दो। सियाज तो शायद ठीक से सेल भी नहीं होती। रही बात होंडा सिटी की, तो होंडा सिटी बहुत अच्छा जो है एक पैकेज है कंप्लीट, और वो आपको काफ़ी कंफर्ट और स्पेशियस लगेगी। लेकिन अगर आपको एक एंथुजियास्ट हो और आपको एक एंथुजियास्ट वाली कार चाहिए जिसकी फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ आपको अच्छी देखने मिले, तो आपको जाना चाहिए स्कोडा स्लाविया के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है टाइगून है और उसी पे बेस्ड है स्कोडा की स्लाविया। तो मुझे पता है परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, टच एंड फील एक्सपीरियंस जो है कितना ज़्यादा अप मार्केट है उस गाड़ी में। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का, और ये हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है। आपके दिल में जो भी सवाल रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। बोलते हैं कि एप्पल को भी क्या एक सब ब्रांड बनाना चाहिए, ओप्पो, वीवो जैसा, उनका जैसा एक सब ब्रांड होता है रियलमी और ये सारी चीज़ें, तो उनको भी बनाना चाहिए एप्पल को, ताकि इंडियन कस्टमर जो है वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद सके। बिल्कुल भी एप्पल ये चीज़ करेगा भी नहीं और उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्रांड की प्रीमियमनेस है, जो एक्सपीरियंस है, जो उसका एक्चुअल मज़ा है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये एप्पल बिल्कुल भी करेगा नहीं और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी सोच हो सकती है। इसके बाद ये बोल रहे एप्पल का पॉलिशिंग क्लॉज जो है 1900 रुपये का वैल्यू फॉर मनी है। भाई उसको वैल्यू फॉर मनी बोल के नहीं डिज़ाइन किया, उसको इसलिए एप्पल ने बनाया, इसलिए बेच रहा था कि आप और मैं उसके बारे में बात करें और उनको पब्लिसिटी मिले। तो हम लोग एप्पल 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 जो कर रहे हैं यहाँ पे कि एप्पल ने 1900 रुपये का कपड़ा लॉन्च कर दिया, ये उसी लिए करे क्योंकि वो 1900 रुपये का। अगर वो 190 रुपीज़ का रहता, 190 रुपीज़ का रहता, तो वहाँ पे जो है हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। और अगली चीज़ है कि बोले कि इंडियन गवर्नमेंट 2024 तक 6G लाने की बात करी, तो क्या 5G को रीब्रांड करके 6G, मेरे भाई अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता। 5G पहले आने दो, 5G का स्पेक्ट्रम जो है उसका ऑप्शन में दो, 5G के हमको टावर्स कहीं दिखे तब जाके हम 6G की बात करें। 5G नहीं आया तो 6G के बारे में बात करिए, फायदा ही क्या है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।